अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। मेरे मोहतरम, आज हमारे एक इस्लामी भाई सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि बहुत सारे लोग इतनी बारीक लुंगी, इतनी बारीक धोती पहन करके नमाज पढ़ते हैं जिससे उनका बदन साफ चमकता हुआ नज़र आता है। उनका बदन लुंगी के अंदर से, धोती के अंदर से साफ चमकता हुआ नज़र आता है, तो क्या ऐसे लोगों की नमाज होती है या नहीं होती है? इसी तरह हमारी कुछ माँ बहनें इतनी बारीक ओढ़नी, इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ करके नमाज पढ़ती हैं जिससे उनके बाल की स्याही, उनके बाल का कालापन दूर से नज़र आता है। तो क्या ऐसी माँ बहनों की नमाज होती है या नहीं होती है? मेरे मोहतरम, मैं आपको बताऊं, मर्द का नाभ से लेकर के घुटनों तक अपने बदन को छुपाना ये फर्ज है। लिहाजा इतनी बारीक धोती या इतनी बारीक लुंगी पहन करके नमाज पढ़ना जिससे बदन साफ नज़र आए, बदन झलके, तो ऐसे लोगों की नमाज जायज़ नहीं होती है, ऐसे लोगों की नमाज नहीं होगी। मेरे मोहतरम, इसी तरह कुछ हजरात बारीक धोती, बारीक लुंगी के अंदर जांघिया अंडरवियर पहनते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जांघिया और अंडरवियर पहनने से रान का कुछ हिस्सा तो छुप जाता है, लेकिन घुटने उसी तरह दूर से चमकते हुए नजर आते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों की भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि फतावा आलमगीरी के अंदर फरमाया गया कि मर्द का नाभ से लेकर के अपने घुटनों तक ये सत्रे औरत होता है। लिहाजा मर्द इतने हिस्से को छुपाए, क्योंकि मर्द का इतने हिस्से को छुपाना उसके ऊपर फर्ज हुआ करता है। उसी के मातहत फतावा आलमगीरी में औरतों के लिए फरमाया गया कि औरतों का इतना बारीक दुपट्टा या इतनी बारीक ओढ़नी ओढ़ करके नमाज पढ़ना जिससे उनके बाल की रंगत साफ नजर आए, उनके बाल की स्याही साफ दिखे, तो ऐसी माँ बहनों की नमाज भी नहीं होती है। बाहरी शरीयत में है कि औरतें इतने बारीक दुपट्टे का इस्तेमाल करें या इतनी बारीक ओढ़नी का इस्तेमाल करें जिससे उनके बाल की स्याही चमके, जिससे उनके बाल की स्याही नजर आए, तो ऐसी औरतों की नमाज नहीं होती है। मेरे मोहतरम, मैं आपको बता दूं, औरत तो छुपाने की चीज है। शरीयत में फरमाया गया कि औरत का उसके मुंह, उसके हाथ और उसके तलवों को छोड़ करके पूरे बदन का छुपाना फर्ज है। लिहाजा हमारी माँ बहनें मुकम्मल बदन को छिपा करके नमाज पढ़ें। सिर्फ हाथ की कलाई, पैर के तलवे, चेहरा, ये 3 चीजें शरीयत ने खोलने की इजाजत दी है। इन 3 चीजों को खोले। ये सिर्फ नमाज ही में नहीं बल्कि नमाज के अलावा भी हमारी माँ बहनें सिर्फ 3 ही चीज़ें खोल सकती हैं। एक अपने हाथ, एक अपना चेहरा और एक अपने तलवे। उसके अलावा उसके पूरे बदन का नमाज और नमाज के बाहर भी छुपाना फ़र्ज है। लिहाजा हमारी जो माँ बहनें इतना बारीक दुपट्टा इस्तेमाल करती हैं, इतनी बारीक ओढ़नी इस्तेमाल करती हैं जिससे उनके बाल नज़र आते हैं, उनकी नमाज नहीं होती है। वो हजरात मोटी ओढ़नी और मोटी चादर इस्तेमाल करें कि उनके बाल नज़र ना आए, इससे उनकी नमाज जायज़ो दुरुस्त होगी। लिहाजा महसल यही है कि जो हजरात बारीक लुंगी, बारीक धोती पहन करके नमाज पढ़ते हैं जिससे उनका बदन झलकता है, उनका बदन चमकता है, उन हजरात की नमाज नहीं होती है।
اسی طرح ہماری ماں بہنیں باریک دوپٹہ باریک اوڑھنی اوڑھ کر کے نماز پڑھتی ہیں، جس سے ان کا سر، ان کے بال کی سیاہی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، تو ایسے ماں بہنوں کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے بھائی موٹی لنگی، موٹی دھوتی استعمال کریں، اور ہماری ماں بہنیں موٹی اوڑھنی، موٹی چادر اوڑھ کر کے نماز پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔